हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। मुझे कमेंट और फोन में कहते हैं गुरुजी आप क्या बंगाली मंत्र नहीं देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक पर्दा उठाऊंगा, आप लोगों का जो भ्रम का पर्दा बना हुआ है। आज मैं उसको आप लोगों की नज़र से दूर करेंगे और बंगाली मंत्र भी हम आप लोगों को देंगे। जो फ़ोन पे हमने बताया था, आपने फ़ोन करके कहा था गुरुजी बंगाली मंत्र सिखाइए, तो आज मैं बंगाली मंत्र भी आप लोगों को आज से बताने का शुरू करूंगा। जिसको चाहिए उसे बंगाली मंत्र ही मिलेगा पूरा, ठीक है। तो पर्दा ये है और ये कहना है आप लोगों से कि आज का जो मैं मंत्र बताऊंगा साबर बंगाली मंत्र हम देंगे, जो कि बंगाली भाषा में होगा। और वह मंत्र देखिए, बंगाला भी ऐसे है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि बंगाला सब एक ही तरह का बंगाली होता है। बंगाली में भी अनेक तरह की बंगाली भाषा होते हैं, ठीक है। समझना आपका फेर है। तो आज हम भूत भगाने का मंत्र देंगे बंगाला में, साबर मंत्र, जो कि एक बार में भूत भागेगा। और रह गया क्या, बहुत ऐसे लोग कहते हैं साबर मंत्र अच्छे होते हैं, बंगाल के लोग अच्छे होते हैं, बिहार के लोग खराब होते हैं, यूपी के लोग खराब होते हैं क्या? अरे कोई खराब नहीं होता। भाषाएं जो है, उनकी भाषाएं से यदि भगवान को आप अंग्रेजी में बुलाओगे तो भगवान आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रही मेरा बात ना? आप जिस भाषा में बुलाएंगे भगवान उसी भाषा में सुनते हैं। उसी प्रकार जिस भाषा में आपको अच्छा लगा, गुरुओं ने आपको जिस भाषा में सिखाया वो अच्छा है। फर्क क्या है कि आप इस भाषा को, बिहारी भाषा को आप नहीं जानते हो, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। और बंगाली भाषा आप बोलने जानते हैं तो बंगाली में उसको आप बोलते हैं, यही बात होती है ना। लोग कहते हैं बंगाला का मंत्र ऐसा होता है, बंगाल का ऐसा होता है। कुछ नहीं होता, सब सही होता है, सब जगह का सही है, ठीक है। आपको बंगाला आता नहीं है इसलिए आप परेशान हैं। बिहारी आता तो आपको ठीक है। तो उसी प्रकार की बातें हैं। जिस भाषा में आपको मंत्र मिल गया, जिस भाषा के हैं आप, वही भाषा आपके लिए उत्तम होगी, चलाने में सुविधा होगा। दूसरी बात है, जिसके ऊपर भूत का प्रकोप है, भूत आया है, वो आपकी भाषा को नहीं समझेंगे। जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ तो भैंस खड़े फगुलाए, उसी प्रकार यदि आप अपनी भाषा, बिहारी भाषा में जाके बंगाली को मंत्र मारोगे तो वो खड़े खड़े समझ में ही नहीं आएगा उनको कि क्या बोल रहे हैं। भाषा समझ में भी आना चाहिए, तभी भूत वहाँ के समझते हैं। वहाँ के भूत बंगाल के भूत है, वो आपके बिहार के तो भूत है नहीं जो आपकी भाषा वो समझ जाएगी, बिहारी वाला है ना। बंगाली भूत यदि बिहारी को लटक गया है तो आप बिहारी भाषा में बोलेंगे तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब है, जिस भाषा का भूत है, जिस भाषा में उसको लटका है, उसी भाषा से उसे समझाओगे तो समझ में आएगा। अभी मान लिया कोई आदमी को कहोगे कि भाई इसको पीटो, और हिंदी भाषा वो जानता है, पीटो पीटो मतलब होता है कि इसको मारना है। अब कोई खड़े खड़े डंडे देवे, या बिहारी भाषा में इसको बोलता है, या संथाली भाषा में बोलेगा इसको गौज करो, तो उसको पता ही नहीं है इसके मारने का मतलब क्या होता है। तो उसके समझ में कैसे आएगा? कि बात सही है ना भाई। अगर किसी को हिंदी में बोल देगा कि भाई इसको पकड़ के मारो तो वो भाग जाएंगे कि मुझे मारेगा। अभी संथाली भाषा में बोल देंगे कि इसको पकड़ के दंडम करो, गौज करो, तो क्या समझ में आएगा? खड़ा रहेगा वो बेचारा। उसी प्रकार की बातें हैं। यदि आपको जिस भाषा में आपके शरीर पे भूत आया, जिस भाषा के आप आदमी हैं, उसी भाषा से मंत्र मारने से उसके समझ में आता है और वो भाग जाते हैं फ्रेंड। तो यही है सबसे बड़ी बात है। इसलिए आदमी को अपनी अपनी भाषा में मंत्र सीखना चाहिए। ये संसार की रीति है, रिवाज है, जो गुरुओं ने बना के रखा है। यदि आप अपनी भाषा से मंत्र सीखते हैं तो आपके लिए किसी भी भूत को भगाने में कठिनाई नहीं होगी। सरलता पूर्ण रूप से वो भूत भाग जाएगा। अभी होता क्या है, भाषा भूत को भी समझ में आनी चाहिए, ये बात आप लोग समझ लीजिए। यदि भूत को आपके मंत्र समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो भैंस की तरह बैठे रहेंगे, बोलेंगे बेटा तुझे जितना मंत्र मारना है मार ले, मैं तो जाने वाली नहीं हूँ, है ना। तो उसी प्रकार की बातें हैं। आपको जिस भाषा के वो आदमी है, उस भाषा का मंत्र आपके पास होना चाहिए। और नहीं तो अभी कर्नाटका वाले को हिंदी में कितना ठोको भूत, कभी नहीं भागेगा। अब कर्नाटका का ही मंत्र मारोगे तो भागेगा वो, है ना। तो इसलिए जो केरल वाले होते हैं, कर्नाटका वाले होते हैं, समझ में मेरी बातें आ रही है ना। तो इसलिए अपनी अपनी भाषा में मंत्र सीखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप दूसरे इलाके में चले गए हैं
वहाँ पे आपको पता नहीं कि खाना मुझे चाहिए मांगोगे होटल में और वो भाषा आपको आता नहीं है तो भूखे मर जाओगे। इशारा ही काफी है, इशारा करने से खाना तो मिल जाएगा क्योंकि इशारा है। अगर दूसरा चीज की बात तो क्या इशारा करेंगे, उसको समझ में भी नहीं आएगा फ्रेंड। इसलिए चलिए आज मैं सावर मंत्र दे रहा हूँ आपको। ठाकुर ठकुराइन भूतेर प्रेतेर बाड़ीर निये आसो हाथेर हथकड़ीर गोड़े बेड़ी फलनाएर सिरे दीवी बसाए। दोहा जोशिया बंगाली के, दोहा ठाकुर ठकुराइन के। इस मंत्र को आपको बोलना है। ये बहुत ही खतरनाक मंत्र है। इस मंत्र से आप जो फलना लिखा है वहां पे उस व्यक्ति का नाम देना है और उसके ऊपर चढ़ा देना है। फुल मंत्र है ये फ्रेंड।